ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर नया ट्रेडर फेस करता है और कभी कभी उसका शिकार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो जाता है। पर जो लोग ओवर ट्रेडिंग को एक प्रॉब्लम समझते हैं वो लोग गलत हैं। ओवर ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेंटल डिजीज है। ओवर ट्रेडिंग मार्केट के बाद होती है और एंट्री के बाद स्टार्ट होती है। उनके एक दिन का ओवर कॉन्फिडेंस उनके पूरे महीने का डिसिप्लिन तोड़ देता है। अगर आप भी रोज सुबह ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हो और शाम को लॉस कर रहे हो तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आपका एक एडिक्शन है, ये एक गैम्बलिंग है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे डीएम में आते हैं जो बोलते हैं कि सुबह मेरा इतना प्रॉफिट था और शाम के टाइम पे मेरे को 2 गुना लॉस हो गया। अब हम ये समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। बहुत से लोगों के माइंड में यह है कि ओवर ट्रेडिंग हम तब करते हैं जब हमें लॉस हो जाता है, पर नहीं। ओवर ट्रेडिंग आप तब करते हो जब आपको लॉस नहीं होता, जब आपको प्रॉफिट होता है। जब आप दिन का अपना पहला प्रॉफिट बनाते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हो तो आपके माइंड में ये थॉट आ जाता है कि आज तो मेरा दिन है। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। आपके माइंड में कोई टारगेट नहीं होता कि आज मैं इतने ही पैसे बना के बाहर निकल जाऊंगा या इतना ही लॉस बियर करूंगा, बल्कि आप एक राउंड फिगर में ट्रेडिंग कर रहे होते हो। इसी बात को करते हुए मेरे को अपने एक फॉलोअर का डीएम याद आ गया जिसमें उसने मेरे से बोला था कि मैंने अपने 180 बचाने के लिए 18,000 का लॉस कर दिया था ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में। अब अगली चीज ओवर ट्रेडिंग में आती है कि लोग अपने लॉस ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे को लॉस हो गया। वो चाहते हैं कि मैं अपने लॉस को उसी दिन रिकवर कर लूं। हमारा ब्रेन ही इस तरह डिजाइन है कि हम अपने लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें थोड़ी खुशी होती है, पर जब हमें लॉस होता है तो हमारा ईगो हिट होता है और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लोग डबल पोजीशन बनाते हैं और उसमें और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना और ज्यादा लॉस करवा देते हैं। और मैं इसमें खुद फंसा हुआ हूँ। मैं आपको अपना एग्जाम्पल नंबर में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैंने एक ट्रेड को 3 दिन तक रखा था ऐसे लगा के, लेकिन मेरा पूरा का पूरा अमाउंट लिक्विडेट हो गया। देखो, अगर आपके सामने ही आपको अगर 10 रुपए का भी लॉस हो ना तो आपका माइंड ट्रिगर करता है कि आप उस लॉस को रिकवर करो। पर अगर वही 10 रुपए का लॉस आपका 100 रुपए का लॉस होता है तो आपका माइंड और ज्यादा ट्रिगर करता है कि आप उस लॉस को रिकवर करो। ट्रेडिंग करते वक्त हमारे माइंड में ये थॉट तो आता है कि आज अगर हम 100 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा पैसा 1000 रुपए बन जाए, लेकिन उस लॉस के बारे में हम सोचते नहीं है। और वो लॉस अगर हमें 100 रुपए का भी होता है तो हमारा माइंड ट्रिगर करता है कि उसको हम रिकवर करें। ऐसे में होता क्या है कि लोग मार्केट से नहीं लड़ रहे होते हैं, लोग अपने ईगो से ही लड़ रहे होते हैं कि मुझे वो लॉस वापस चाहिए, और उसी लॉस में वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना बचा हुआ पैसा भी पूरा डुबा देते हैं। अब अगर हम ओवर ट्रेडिंग या ट्रेडिंग को एक टाइप से देखें तो ये एक टाइप की खुजली है। अगर हम उसे नहीं खुजलाएंगे या स्क्रैच नहीं करेंगे तो हमें चैन नहीं मिलता है। देखो, जब भी आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपका मन नहीं करता कि आप स्क्रीन को बंद कर दो। प्रॉफिट होता है तो आपका मन करता है कि और प्रॉफिट करें, लॉस होता है तो आपका मन करता है कि और लॉस को रिकवर कर लें। पर अगर आप वहीं पर अपनी स्क्रीन को बंद कर देते तो आपके जो प्रॉफिट हुआ था और वो लॉस बन गया था वो होने से बचता, और जो लॉस आपका हो गया था और उसकी वजह से आपको डबल लॉस हो गया वो होने से बचता। इसको बोलते हैं खुजली ट्रेडिंग, जो कि मेरा ही टर्म है, जिसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम और प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं, और हमें लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने की सोचते हैं। जिस तरह हमें मोबाइल का एडिक्शन होता है और जिस तरह इंस्टाग्राम खोलने के बाद हम रील्स में लगे रहते हैं घंटों तक, उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपका एडिक्शन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत से लोगों का सारा कैपिटल एक ही दिन में उड़ जाता है, और ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। और ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपका कैपिटल नहीं उड़ाता, आपका कॉन्फिडेंस भी उड़ा देता है। इससे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, रिस्क मैनेजमेंट गायब हो जाता है और सेटअप आपका इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए आपने बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि हम रोज ट्रेड नहीं करते, हम टाइमिंग देखते हैं, हम डेज देखते हैं कि इस दिन हम ट्रेड करेंगे। रोज ट्रेडिंग करना आपको प्रॉफिटेबल तो बना देगा, पर उससे आप ओवर ट्रेडिंग करना सीख जाओगे और ओवरऑल आप अच्छे खासे लॉस में डूब जाओगे। और मार्केट से सिर्फ आपका पैसा नहीं आता, आपका डिसिप्लिन जाता है, और मार्केट हमें वही सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम डिसिप्लिन कैसे बने अपनी लाइफ में भी और मार्केट में भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम पे तो सभी बात करते हैं, अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हो तो कम लॉट पे ट्रेड करो, क्वांटिटी कम रखो। 10 लॉट पे ट्रेड करते थे तो 1 लॉट पे ट्रेड करो। प्रॉफिट भले ही आपका कम बनेगा पर आपका ओवरऑल कैपिटल बचेगा अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं, आपके साइज का प्रॉब्लम भी है। दूसरा सॉल्यूशन है कि डेली किल स्विच यूज करो। फिक्स नंबर अपने माइंड में रखो कि मैं एक दिन में इतना ही प्रॉफिट करके निकलूंगा और इतना ही लॉस में झेल सकता हूँ एक दिन में। और अगर मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता है या मैं इतना लॉस कर लेता हूँ, उसके बाद आज के लिए स्क्रीन बंद। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि किल स्विच एक ऑप्शन भी होता है, तो उसको आप ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन है कि एक और अकाउंट रखो ट्रेडिंग के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो, आपको बहुत ज्यादा ही खुजली है ट्रेडिंग करने की, तो एक छोटा अकाउंट रखो जिसमें कम आपका कैपिटल हो और वहां पर पूरा दिन ट्रेड करते रहो। लेकिन डिसिप्लिन वाले अकाउंट को आपको नहीं छेड़ना है, उसमें आपको किल स्विच लगाना है माइंड में ये सोच के कि मैं इतना ही प्रॉफिट करूंगा और इतना ही लॉस करके बाहर आ जाऊंगा। नेक्स्ट ट्रैप जो होता है वो होता है प्रॉफिट लेवल ट्रैप। जब भी आप अपने टारगेट के पास पहुंचते हो वहीं पर आपको सबसे ज्यादा डेंजर होता है। लेट्स से आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ, आपका माइंड बोलेगा कि 20,000 और कर लेते हैं, 1 मिनट और रुक जाते हैं, और वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये हर ट्रेडर के साथ हर दूसरे दिन हुआ ही होगा कि आपने सोचा होगा कि मेरा ये ट्रेड इस लेवल पे टच कर चुका है, पर थोड़ा और ऊपर चले जाएगा, मेरे को थोड़ा और प्रॉफिट दे देगा,
पर वहीं पर से टच करने के बाद वो पूरा लॉस कर देता है और आपका पूरा पैसा डुबा देता है। तो अपने माइंड को इस तरह ट्रेड करो कि टारगेट हिट करना सक्सेस नहीं है, टारगेट हिट करने के बाद अपने आप को रोकना आपकी सक्सेस है। और नेक्स्ट चीज है कि ओवर ट्रेडिंग को आप रोमांटिसाइज मत करो। हर ट्रेडर अपने आप को कूल दिखाता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, पर वो प्रॉफिट नहीं बना रहा होता है। अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो तो आप ज्यादा स्मार्ट पर्सन नहीं हो, पर अगर आप कम ट्रेड करते हो तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल है अपने ट्रेड का, अपने लॉस का। पर क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। तो अब एंडिंग नोट पर चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से आप कभी बच नहीं सकते, सिर्फ आपको उससे रूल्स बचा सकते हैं। तो रूल्स को सीखो और रूल्स को फॉलो करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग अभी सीख रहे हैं, और आपको इसमें क्या पसंद आया कमेंट करो। और अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस है ओवर ट्रेडिंग के तो वो भी आप कमेंट में शेयर करो। और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।